हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूपिड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपको प्रीवियस डे 20% का इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिली है। जो स्टॉक आपको 6 मंथ में 300% का रिटर्न देता हुआ देखने को मिली थी, उस स्टॉक में आपको अचानक 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ क्यों देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको गिरावट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक गिरावट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके गिरावट के पीछे के सबसे बड़े रीजन पे भी नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी फाइनेंशियल पे नजर डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 11,274 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 183 रुपीस का देखने को मिल रही है। आरओसी की बात करते हो तो 17.1% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 14.2 रुपीस का देखने को मिल रही है। आरओई की बात करते हैं तो 12.9% का देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है ये आपको 1 रुपीस का फेस वैल्यू देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स मार्च 2025 में आपको ये 65 करोड़ रुपीस का था, वहीं सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 90 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 21 करोड़ रुपीस का था, वहीं सितंबर वाले क्वार्टर में ये बढ़ के 34 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स मार्च 2024 में आपको ये 172 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 183 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं जो मार्च वाले साल में आपको 51 करोड़ रुपीस था, वही सितंबर 2025 में मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 42 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2024 में आपको ये 13 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 27 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 288 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 315 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 12 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 19 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर क्वार्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको सितंबर वाले क्वार्टर में 45.56% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2.58% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.35% का देखने को मिल रही है। और पब्लिक की होल्डिंग पर अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो आपको 51.51% का पब्लिक का होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक गिरावट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है अपने जो ऑल टाइम जो हाई है 526 रुपीज़ के पास ट्रेड करी थी, अचानक आपको इसमें एक काफ़ी बड़ी गिरावट आता हुआ देखने को मिली है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो सपोर्ट होने वाला है वो आपको 400 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये फिर भी आपको इसे ब्रेक डाउन करती है तो फर्दर ये आपको 300 रुपीज़, अगर इसे भी ब्रेक डाउन करती है तो फर्दर ये आपको 227 रुपीज़ तक ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर ये स्टॉक अपने सबसे पहले जो सपोर्ट से अगर ये रेजिस्टेंस लेती है तो आपको ये 400 से रिवर्सल होकर आपको ये फिर अपने ऑल टाइम जो हाई है 526 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 500 फिर से 26 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 1000 रुपीज़ तक भी ये शॉर्ट टर्म में जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस स्टॉक के गिरावट के पीछे के सबसे बड़े रीज़न पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएससी के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, इसीलिए आपको इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट भी आता हुआ देखने को मिला है। अगर हम लोग इसको प्रीवियस डे की अगर हम लोग वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इसमें 52,38,164 क्वान्टिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली थी, जिसमें आपको 31,54,560 क्वान्टिटी डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिला है, जो
अप्रॉक्स आपको 60% का देखने को मिल रही है। अगर अभी आप इस स्टॉक में अवॉइड करना चाहते हैं इसे तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो तो आप इसमें थोड़ी सी गिरावट और देखने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी सी और करेक्शन भी आता हुआ देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।